हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। यानी कि भारत का जो प्राकृतिक प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है और भारत का जो भूखंड है वो किससे बना है, कैसे बना है। तो देखिए दोस्तों, एक भूवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस भूवैज्ञानिक ने दिया था, तो वे थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को प्रूव करने के लिए उन्होंने पुराचुंबकीय सिद्धांत का अनुप्रयोग किया। तो देखिए दोस्तों, जो भारत था वो भारत गोंडवाना लैंड का भूभाग था। मतलब गोंडवाना लैंड का भूभाग था भारत, और भारत के साथ साथ गोंडवाना लैंड के भाग थे ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका था और अंटार्कटिका के भी कुछ भाग थे, गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो हुआ क्या दोस्तों, वो 200 मिलियन वर्ष पहले एक संवहनी धारा चली। जब ये धारा चली तो जो गोंडवाना लैंड था वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, मतलब छोटे छोटे खंडों में टूट गया। तो उससे एक भारतीय प्लेट का निर्माण हुआ। तो भारतीय प्लेट हुआ क्या, भारतीय प्लेट धीरे धीरे विस्थापित होने लगा उत्तर की तरफ। तो जब उत्तर की तरफ विस्थापित हो रहा था तो उसी समय एक बहुत ही विशाल प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जब भारतीय भूखंड से टकराई तो हुआ क्या, इसके बीच में एक सागर बन गया और सागर जो बना वो तेथिस सागर का निर्माण हुआ। और तेथिस सागर का जब निर्माण हुआ तो तेथिस सागर के उत्तर में जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का जब निर्माण हुआ तो वलित पर्वत हो गए और सबसे नया पर्वत है हिमालय। तो हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत बना और दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय पठार बन गया। और जब ये दोनों खिसक रहे थे, मतलब उत्तर में हिमालय खिसका और इधर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, तो बीच में क्या हो गया दोस्तों, गड्ढा टाइप बन गया, मतलब बेसिन बन गया। ठीक, गड्ढा टाइप बन गया तो हिमालय से नदियां निकली और इससे प्रायद्वीपीय पठार से भी नदियां निकली। तो जहाँ पे गड्ढा थी वहां पे गई। तो हुआ क्या, जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां थी तो इधर से मिट्टी को काट के ले जाके यहाँ पे भर देती थी। तो ये धीरे धीरे समतल बन गया, ये समतल हो गया और हिमालय जो है, हिमालय से नदियां निकली, कुछ इसमें पर्वत पहाड़ ये सब हो गए। और यहाँ पे तराई के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं जो नेपाली के आसपास हैं। मतलब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्र हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे स्थलीय भूखंड जो भारत का है वो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। तो इस प्रकार भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ये सब मणिपुर, मिजोरम है। तो ये सब जो है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहलाया। उसके बाद विशाल मैदान, जैसे विशाल मैदान में देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु गंगा का मैदान है और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का, तो ये मध्य उच्च भूमि यानी कि विशाल मैदान इससे निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि ये गुजरात से लेकर, मतलब यहाँ से, और ये आंध्र प्रदेश के जो एक हिस्से हैं के प्रायद्वीपीय पठार कहलाए। तट एवं द्वीप, तो जो समुद्र के किनारे जो बसे हैं वही तट कहलाए। और जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, दमन द्वीप, ये द्वीप है। मतलब द्वीप का मतलब ये हो गया छोटा हिस्सा जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ। तो एक 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और इसके 6 उप भौतिक आकृतिक प्रदेशों में इसे बांट दिया गया, जिसमें उत्तर का पर्वत, मतलब उत्तर ये है भारत का, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये उत्तर होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा, ये क्या होगा, वेस्ट होगा, और ये क्या है दोस्तों, ये है, ये साउथ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट मतलब पश्चिम, और ये होगा पूरब मतलब ईस्ट हो गया, ये पूरब हो गया। तो उत्तर
उत्तर में जो पर्वत पड़े उसे उत्तरी पर्वत कहा गया। जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के जो पर्वत हैं इसे उत्तरी पर्वत कहा गया। उसके बाद दूसरा सिंधु गंगा का मैदान, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो सिंधु गंगा मतलब सिंधु सभ्यता थी और यहाँ से गंगा नदी यहाँ से निकलती है और निकल के ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। तो ये जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो भाग हैं वो सिंधु गंगा मैदान कहलाए। और थार मरुस्थल जो तीसरा है, तो थार मरुस्थल जो राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग को थार का मरुस्थल कहा गया। ठीक है दोस्तों। और देखिए उच्च मध्य भूमि और दक्कन का पठार। तो उच्च मध्य भूमि जैसे ये उच्च मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के कुछ भाग, महाराष्ट्र के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग को ये मध्य उच्च भूमि कहा गया। और एक तटीय मैदान मतलब गुजरात के कुछ शहर की बात करें, कुछ हिस्सा हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा को एक तटीय मैदान, और तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया। जो पश्चिम की तरफ थे उसे पश्चिमी तट का मैदान कहा गया, जो पूर्व के तरफ है उसे पूर्वी तट का मैदान कहा गया। तो पूर्वी तटीय मैदान में आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये सब है। ठीक है दोस्तों। और अपतटीय सागर और द्वीप, तो द्वीप आप देख रहे हैं जो पानी में हिस्सा है, भूमि मतलब भारत का कुछ खंड पानी में, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, तो इसे द्वीपों में बांट दिया गया। इसके आगे हम कल हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो हिमालय है उसका कौन कौन सा कैसा विस्तार है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर